Assalamu alaikum to all of you. Hopefully, you have a great day. And today's discussion's topic is about inquiry, investigation, and trial in criminal law. A very basic but very essential. अब इन तीनों के डिफरेंसेस को समझने से पहले हमें इन डेफिनेशंस को समझना होगा कि व्हाट इट इज़। तो इंक्वायरी डिफाइन किए गया है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज के में, जो कहता है कि ये कंडक्ट किया जाता है मैजिस्ट्रेट से, कोर्ट करती है इसको। इंक्वायरी एक किस्म की प्रोसीडिंग है जो कंडक्ट की जाती है टू डिटरमाइन ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ अ केस। सच और झूठ को साबित करने के लिए जो प्रोसीडिंग कोर्ट करे उसे हम इंक्वायरी का नाम देते हैं। इंक्वायरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अंडर सेक्शन 133 जिसमें कंडीशनल ऑर्डर पास करने से पहले इंक्वायरी की जाए, अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन 145 डिस्प्यूट है आपका रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपकी इंक्वायरी की जाए, 176 इनक्वेस्टिस या डेथ कोई भी ऐसी काज हुई है जो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करें तो उनके लिए, या 202 में जो प्रोसीडिंग हेल्ड की जाए बिफोर टेकिंग कॉग्निसेंस बाय कोर्ट तो उसको भी हम इंक्वायरी का ही नाम देते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि इंक्वायरी क्या है। इट इज़ कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट एंड इट इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ अ केस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल में। ये प्रोसीडिंग कौन करता है? ये प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है पुलिस ऑफिसर। क्यों की जाती है? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को गैदर करने के लिए जो प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर करे उसको हम इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं। अब इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हमने कुछ लिखे हैं जो कि 156 सीआरपीसी में सबसे पहला है। जब आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर आपकी रजिस्टर हो गई तो आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है जब पुलिस ऑफिसर, तो 156 में, या विथ परमिशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस जो भी 156 में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सर्च ऑफ प्लेस है 165 में, और 161 में अगर आप किसी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स ले रहे हो तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन का ही नाम देते हैं। या आप किसी भी जगह पे सर्च कर रहे हो तो आपके साथ दो जो इनहेबिटेंट्स है, वहाँ के रिहाइश पजीर हैं, वो बंदे आपके साथ हों तो उस प्रोसीडिंग को भी हम इन्वेस्टिगेशन का ही नाम देते हैं। अब थर्ड हमारा टॉपिक है ट्रायल। ट्रायल क्या है? ट्रायल हमेशा कमेंस होता है, स्टार्ट होता है आफ्टर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये हमें हमेशा समझना चाहिए कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं हुई और आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो इट विटिएट्स। ये कब स्टार्ट होता है? जब केस इज कॉल्ड ऑन कोर्ट। जब केस को कोर्ट में चलाया जाता है तो ही ये कमेंस होता है, यानी कि पहले, उससे पहले नहीं। ट्रायल कमेंस होता है बाय फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जब आप पे फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद आपकी जो प्रोसीडिंग है वो ट्रायल के अंडर आती है। और ये कब खत्म होता है? बाय प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अब ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट जो है हमारे पास चैप्टर 20 में इंक्लूड है, विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 241 टू 250 सीआरपीसी। उसके बाद है हमारे पास ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट का ट्रायल जो है या हाई कोर्ट का ट्रायल है वो चैप्टर 22A में डिफाइंड है एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 265A टू 265N। एंड थर्ड जो हमारे पास है वो है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल हमारे पास चैप्टर 22 में डिफाइंड है, जो कि सेक्शन नंबर 260 से लेके 265 तक हमारे पास डिफाइन किया हुआ है उसका पूरा प्रोसीजर। अब ये हमें शॉर्टली समझ आ गया, लेकिन इनका अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? समटाइम्स हमें ये लगता है कि तीनों ही चीज़ें मर्ज हो रही हैं एक दूसरे में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंक्वायरी हमेशा कोर्ट करेगी, उसका हमेशा ऑब्जेक्ट, उसका हमेशा पर्पस जो है झूठ और सच को साबित करना होता है।
सामने लाना होता है कि वेदर व्हाट इट इज स्टेटेड इज अ ट्रूथ और फॉल्स। इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा पुलिस ऑफिसर करेगा। पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद एविडेंस को गैदर करना होता है कि वेदर इस केस को मजबूत किया जाए या इसके कोई ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसको फर्दर प्रोसीड करवाया जाए। ट्रायल जो है वो हमेशा कोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है इनोसेंस और गिल्ट को इस्टेब्लिश करना होता है कि आया ये जुर्म इसने किया है या ये इसने नहीं किया। नंबर 2 जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इंक्वायरी प्री सपोज नहीं करते ऑफेंस को, वेर एज ट्रायल में आप प्री सपोज करते हैं कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी वंस कंडक्टेड डू नॉट बार द सब्सिक्वेंट ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, यानी आप दोबारा उस सेम फैक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ट्रायल वंस कंडक्टेड बार से सब्सिक्वेंट ट्रायल ऑन द सेम फैक्ट्स। नंबर 4 में है कि हम इंक्वायरी असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट पे ही एंड होती है, इन्वेस्टिगेशन एंड होती है जब आप एविडेंस कलेक्ट कर लो, और ट्रायल एंड आपके होते हैं अक्विटल और कन्विक्शन की जजमेंट पे। सो वेरी बेसिक बट वेरी एसेंशियल टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आओगी तो you can put on the comment section. Thank you so much.